जम्मू कश्मीर में इस वक्त 3,70,000 बेरोजगार नौजवान हैं। अब इन नौजवानों के लिए एक स्कीम आई है जिसका बजट है 5,000 करोड़ और वादा है 4,25,000 जॉब्स का। नाम है मिशन युवा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह स्कीम सच में इतना बड़ा गेम चेंजर है या फिर हर बार की तरह यह सिर्फ एक और सरकारी वादा बनकर रह जाएगी। मैं हूं इलियास अहमद और आज रुदात पर हम मिशन युवा की पूरी हकीकत जानेंगे, गवर्नमेंट फाइल से लेकर ग्राउंड रियलिटी तक। चलिए शुरू करते हैं। बात है मार्च 2024 की, जब पीएम मोदी ने जम्मू से एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। मिशन युवा यानी यूथ अंडरटेकिंग वेंचर्स एंड एक्टिविटीज़। यह स्कीम खास जम्मू कश्मीर और लद्दाख के यूथ के लिए डिज़ाइन की गई है और जब आप इसकी प्लानिंग देखेंगे तो काफ़ी इंप्रेसिव लगती है। इसके हैं 3 मेन पिलर्स। पहला है करीब 1,37,000 नए बिजनेसेस खड़े करना, यानी यंग एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग, ट्रेनिंग और सपोर्ट देना। दूसरा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली 4,25,000 जॉब्स क्रिएट करना, जो जम्मू कश्मीर की अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस का सबसे ज़रूरी सोल्यूशन है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे यूथ को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनाना। तो चलिए पहले यह समझते हैं कि मिशन युवा के तहत आपको क्या मदद मिलती है। सबसे पहला कंपोनेंट है एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस शुरू करने के लिए मदद। आपको मिल सकता है 10 लाख तक का लोन कम सब्सिडी और ये लोन है कोलेटरल फ्री, मतलब आपको घर या जमीन गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं तो ये लिमिट 15 लाख तक जा सकती है। साथ ही आपको 6 महीने की इंटेंसिव ट्रेनिंग भी मिलेगी, जिसमें बिजनेस प्लान से लेकर मार्केटिंग तक सब सिखाया जाता है। कंपोनेंट 2 की अगर हम बात करें तो स्किल ट्रेनिंग है, हुनर सीखने के लिए मदद मिलती है। यहाँ फोकस है डिमांडिंग सेक्टर पर, आईटी और डिजिटल मार्केटिंग, टूरिज्म, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स और हैंडीक्राफ्ट्स को कंटेम्प्रेरी मार्केट के लिए अपग्रेड करना। ट्रेनिंग के बाद सर्टिफिकेट और प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलता है। कंपोनेंट 3 अगर हम बात करें तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, यानी सीधी नौकरी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में रिक्रूटमेंट ड्राइव्स और प्राइवेट कंपनीज को इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि वो जम्मू कश्मीर में लोगों को हायर करें। टूरिज्म प्रोजेक्ट्स में लोकल यूथ को प्रायोरिटी देने का भी वादा है। अब आते हैं इसके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर, ताकि पता चले कि अप्लाई कैसे करें। मिशन युवा में अप्लाई करना है तो पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। वेबसाइट है jkmissionuva.jk.gov.in। एज लिमिट है 18 से 35 साल और मिनिमम क्वालिफिकेशन है 10वीं पास। डॉक्यूमेंट्स हैं आधार, एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स या फिर रेजिडेंस प्रूफ। स्टेप 2 होगा ट्रैक सिलेक्शन, यानी सही रास्ता चुनना होगा। आपको तीनों में से एक ट्रैक चूज करना होगा। एंटरप्रेन्योर ट्रैक बिजनेस के लिए, स्किल डेवलपमेंट ट्रैक ट्रेनिंग के लिए या एम्प्लॉयमेंट ट्रैक जॉब के लिए। याद रहे, जो ट्रैक आप चूज कर रहे हैं उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस या जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरव्यू पैनल ये तुरंत पकड़ लेता है कि आप वाकई में उस फील्ड में दिलचस्पी रखते हैं या नहीं। स्टेप 3 की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन और असेसमेंट है। बिजनेस आइडिया है तो डिटेल प्लान बनाना पड़ेगा। एप्टीट्यूड टेस्ट या इंटरव्यू राउंड भी हो सकता है। आपको अपनी एप्लीकेशन में मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन सीधा रिजेक्शन का रीजन बन सकती है। स्टेप 4 की अगर हम बात करें तो आपको फॉलो अप करना होगा। एप्लीकेशन नंबर नोट करें, रेगुलर पोर्टल चेक करें और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिस से कॉन्टैक्ट में रहें। अब आते हैं ग्राउंड रियलिटी पर। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि स्कीम कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग तो है, बजट एलोकेशन भी ठीक है, लेकिन असली प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन यानी इसे ज़मीन पर उतारने में है। यूथ में इंथुसियाज्म है, लेकिन उन्हें इस स्कीम से फ़ायदा हासिल करने में 8 से 9 महीने लग जाते हैं, तो उससे नौजवान डिमोटिवेट हो जाते हैं। सिस्टम में स्पीड बढ़ानी होगी। मिशन युवा को अगर सच में इफेक्टिव बनाना है तो ये 6 चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला स्टेप है ऑनलाइन स्टेटस। एप्लीकेशन स्टेटस रियल टाइम ऑनलाइन दिखे और हर रिजेक्शन का क्लियर रीज़न मिले। दूसरा स्टेप है फास्ट ट्रैक प्रोसेस। अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें तो प्रोसेसिंग टाइम 6 महीने से कम करके 2 महीने तक लाया जाए। प्राइवेट सेक्टर जैसी एफिशिएंसी चाहिए होगी। मेंटरशिप भी एक बड़ा ज़रूरी स्टेप है। अगर हम मेंटरशिप की बात करें तो हर एंटरप्रेन्योर को एक्सपीरियंस्ड मेंटर असाइन हो, सिर्फ लोन नहीं गाइडेंस भी मिले। उसके बाद आता है पार्टनरशिप। लोकल इंडस्ट्रीज, टूरिज्म कंपनीज, एक्सपोर्टर्स के साथ एक्चुअल पार्टनरशिप्स करें ताकि प्लेसमेंट सिर्फ नाम की ना हो। अब आती है अवेयरनेस की बात। सक्सेस स्टोरीज को वाइडली पब्लिसाइज करें ताकि यूथ में मोटिवेशन बढ़े और साथ में इंफॉर्मेशन भी लोगों तक पहुंचे। तो आखिर में आप सोच रहे होंगे कि क्या मिशन युवा स्कीम फ़ायदेमंद है या नहीं। जवाब सीधा नहीं है। स्कीम अच्छी है, लेकिन एग्जीक्यूशन में जो गैप्स हैं वो इस स्कीम को उसकी पोटेंशियल तक पहुंचाने से रोक रहे हैं। अगर आप सीरियसली इंटरेस्टेड हैं एंटरप्रेन्योरशिप में या स्किल डेवलपमेंट में, तो मिशन युवा डेफिनेटली एक ऑप्शन है। ट्राई ज़रूर करें। अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि क्या आप मिशन युवा ट्राई करेंगे।